सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ध्यान दें। बहुत ज़रूरी बात जो आपसे करनी है। मैं प्रतिदिन ऐसे विद्यार्थियों से पर्सनली मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। या तो वे फेल है या कम मार्क्स लाए हैं या एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उनकी सक्सेस नहीं है। बच्चों से बात करने पर एक बात ज़रूर पता लग रही है कि बच्चों की प्रायोरिटी पर हमेशा उनके पेरेंट्स होते हैं। ये बात अलग है कि बच्चे उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कुछ विशेष कर नहीं पाते या उनका समय कहीं और नष्ट हो जाता है। हर एक बच्चा बोलता है कि सर, हम अपने माता पिता की खुशियाँ हमारे लिए सबसे ऊपर है। पर जब बात करते हैं कि बेटा आप अपने माता पिता की खुशियों के लिए जो स्टडी करना चाहिए, जो मेहनत करना चाहिए, जो अचीवमेंट करना चाहिए, जो सक्सेस आपकी होना चाहिए, एक्चुअल में उसके लिए आप करते क्या हो? फिर आपके मार्क्स कम क्यों आ जाते हैं? बच्चे इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं कि उनका बहुत सारा समय वीडियो गेम में चला जाता है, सोशल मीडिया पे चला जाता है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, थ्रेड्स पे और स्नैपचैट और पता नहीं क्या क्या है, वहाँ चला जाता है, रील्स देखने में चला जाता है। और इस तरह से बच्चों का 2 से 4 घंटा एवरी डे इन कामों में जाता है। ये बात बच्चों को पता है, वे खुद एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उन्हें समझाने वाला कौन? पेरेंट्स उनका कितना सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स उनकी जो सफलता पर असफलता पर उनके साथ बैठ कर के कितनी बात करते हैं, ये ज़रूरी है। अगर हमें अपने बच्चों को सक्सेसफुल देखना है, अगर हमें अपने बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी वृद्धावस्था बहुत सुख के साथ बीते और हमारा बेटा सुखी हो, हमारा बच्चा सुखी हो, वो भले ही कोई बहुत बड़ा जॉब ना करे, बहुत बड़ा बिजनेसमैन ना भले, लेकिन एक आम आदमी में जो भीड़ का हिस्सा होते हैं, हजारों लाखों लोग जो अपनी विवशता में जीवन जीते हैं, कम से कम वैसा भी ना रहे। वो एक कंसिडरेबल स्थान तो हासिल करे, कोई ऐसा अच्छा अपना करियर तो बनाए कि उसमें वो एक मिसाल कायम करे। और इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तभी तो हमारा बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेगा। अदरवाइज़ वो ऑर्डिनरी बन कर के ही रह जाएगा। मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चे के साथ कम से कम मॉरल सपोर्ट तो कीजिए। हम एक बार बोले तो सही, बेटा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम क्या तुमको हमसे चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई के लिए क्या सुविधा चाहिए, क्यों तुम पीछे रह रहे हो, या जितने मार्क्स तुम लाना चाहते हो वो क्यों नहीं ला पा रहे हो। यहाँ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 80% मार्क्स ला रहे हैं, तो उन पेरेंट्स को उन बच्चों को 90+% मार्क्स लाने के लिए मॉरल सपोर्ट करना चाहिए। और थोड़ा सा सप्ताह में जब भी समय मिले उनके साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसी एक दो आपके साथ एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, जिसको आप अगर वास्तव में विचार करेंगे तो लगेगा कि हमारा बच्चा भी कर सकता है, क्योंकि हमारे बच्चे की सिचुएशन उससे बहुत बेहतर है। एक एग्जांपल है दोस्तों कि नोएडा की झुग्गी बस्ती में एक निर्मल नाम का लड़का, जिसने सीबीएसई में 74-75% अप्रोक्स मार्क्स ला करके पास की। लेकिन आप ये देखिए कि उस बच्चे ने किस परिस्थिति में पास की। एग्जामिनेशन के पहले बच्चे के पिताजी की मृत्यु हो गई। परिवार इतना गरीब कि माँ यहाँ वहाँ से दूसरों के घर काम करके झाड़ू पोछा बर्तन खाना जो भी होता है वो जैसे तैसे गुजारा घर का करती थी अपने बच्चों का। जो बेटा 10th में है उसको भीख मांगने की नौबत आ गई। 15 साल 16 साल का बच्चा या छोटा बच्चा। अब बच्चे जब भीख मांगने जा रहे हैं, माँ दूसरों के घर काम कर रही है, ऐसे में बच्चा आप बताइए 74% कैसे ला सकता है। एक पार्क में बच्चा खेलते हुए एक राहुल और विकास नाम के जो अच्छे परिवार के बच्चे थे उनसे पैसा मांगता है। और देखो बच्चों में भी ऐसे गुण होते हैं, ऐसे संस्कार होते हैं। उन दोनों राहुल और विकास नाम के बच्चों ने उसे बजाय भीख मांग कर पैसा जुटाने के उसे पढ़ने के लिए कहा,
और उसने जिद्दत जताई कि इच्छा जताई कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन पैसा नहीं है, माँ मजदूरी करती है, माँ दूसरों के घर काम करती है। उन दोनों बच्चों ने अपने पेरेंट्स से बात करके उस बच्चे को स्कूल में रेगुलर एडमिशन करवा दिया और उसकी फ़ीस भी भर दी। लेकिन उस बच्चे को देखिए कि इन परिस्थितियों में उसने भीख मांगना छोड़कर मेहनत करना शुरू किया और कठोर परिश्रम करके, सोचिए जिस बच्चे की ये स्थिति हो, जिस उसका बेस कितना होगा। हम बोलते हैं ना, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये बहुत कमज़ोर है, इसका बेस कमज़ोर है, प्राइमरी सेकेंडरी ठीक से नहीं पढ़ा तो कुछ कर नहीं पाएगा। वो बच्चा कैसे पढ़ा होगा 10th में? वो बच्चा सरकारी स्कूल में या जैसे भी पढ़ा, अब उस बच्चे का रिज़ल्ट आया तो 74% उस बच्चे के मार्क्स थे। और न्यूज़ 18 वाले जब उसके घर पहुँचे तो उसकी माँ ने बताया कि देखिए झुग्गी झोपड़ी में तो नशा चलता है, आदमी शाम को सबके यहाँ दारू पी के आते हैं, झगड़ा टंटा होता है, पढ़ाई की कोई बात नहीं होती, क्योंकि सब चाहते हैं कि जैसा वो मजदूरी कर रहे हैं तो उनके बच्चे भी भीख मांगे, मजदूरी करे और जैसे भी घर चले चले। और क्यों वहाँ ये अवेयरनेस ही नहीं है कि एजुकेशन क्या क्रांति ला सकती है। वो उनकी मदद करने वाला बच्चा विकास अभी गवर्नमेंट जॉब में है और ये बच्चा भी बहुत अच्छी स्थिति में है। ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो नोएडा का जो लड़का था निर्मल नाम का, इसकी माँ बहुत खुश है। उसने न्यूज़ 18 को बताया कि अब कौन माँ बाप होगा जो अपने बच्चे की सक्सेस पर गर्व नहीं करेगा। तो दोस्तों, हमारे केंद्रीय विद्यालय पानागढ़ में एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो सफलता प्राप्त ना कर सके। सफलता, पास होना, अच्छे मार्क्स लाना बेटा आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आपका अच्छा कैरियर आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। मुझे तो बस इतना कहना है कि आपकी जो परिस्थितियां, सिचुएशन जो भी है, उस निर्मल नाम के बच्चे से तो बेटा गाई गुजरी नहीं है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको पेरेंट्स ये सी सुविधाएं बिल्कुल नहीं देते कि बच्चे को भीख मांग करके अपना जो है गुजारा करना पड़े। डेफिनेटली पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को वो सुविधा दीजिए जो उनकी अब परीक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए ज़रूरी है, और उस सुविधा का उपयोग कैसे कर रहे हैं इसके लिए भी आपको वॉच करना ज़रूरी है। अगर आप वॉच नहीं करेंगे, और वॉच करने का मतलब ये नहीं है कि निगेटिव वे में उसके साथ बिहेव करें। अपने बच्चे को सपोर्ट कीजिए, उसको बोलिए बेटा ये जो सुविधाएं हैं अपनी पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने के लिए करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और देखो बेटा तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, तुम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते बताओ? दूसरा बच्चा जब कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? ये साबित करने के लिए भी मैंने जब सारी क्लास के बच्चों को बताया, तो जो बच्चा टॉपर है, जो बच्चे टॉपर है क्लास के, मैंने उनको खड़े करके पूछा कि बेटा बताओ ये जो सबसे कम मार्क्स तुम्हारे क्लास के बच्चे ला रहे हैं, क्या मेहनत करे तो ये तुम्हारी बराबर नंबर नहीं ला सकते? एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसने ना कहा हो। कारण क्योंकि वो जानते हैं कि वो जो मेहनत करते हैं तो वो मेहनत करने के लिए उनके पेरेंट्स का कितना सपोर्ट है, कितनी मेहनत करते हैं, कैसे मेहनत करते हैं, और जो मेहनत वो कर रहे हैं, जो सिलेबस उनका है वही सिलेबस बाकी दूसरे बच्चों का भी है। तो ये परिश्रम करेंगे, ये मेहनत करेंगे, तो अंतर क्या है कि ये जिस तरह से अपना दिन बिताते हैं, जिस तरह से ये बच्चे वीडियो गेम, सोशल मीडिया, मोबाइल में लगे रहते हैं या खेल कूद में या और कहीं लगे रहते होंगे, उसी तरह वो टॉप करने वाला, अच्छे मार्क्स लाने वाला बच्चा, उसकी डेली लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती है। तो आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। आलस्य को खोना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, दिन भर मेहनत करना पड़ेगी, 5 से 6 घंटे आफ्टर स्कूल टाइम मेहनत कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपके माँ बाप का आशीर्वाद साथ है, और जो मेहनत करता है ना, लक भी उसी का साथ देता है, भगवान भी उसके साथ रहता है। बेटा मेहनत कीजिए, हम आपके साथ पूरे टाइम कनेक्ट रहेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो आपके घर तक भी आएंगे। एक बच्चे को हम फेल नहीं होने देंगे, लेकिन मेहनत तो आप ही को करना है, परीक्षा आप ही को देना है, लिखना आप ही को है। हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। हमसे क्या सुविधा चाहिए आप हमें पर्सनली आकर बताएं, कैसे भी बताएं, लेकिन अभी 2-3 महीने का समय है, इसमें इतनी मेहनत कीजिए कि बता दीजिए दुनिया को
कि आपके अंदर भी वही क्वालिटी है जो किसी दूसरे बेहतर रिजल्ट वाले बच्चे में हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।